आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ये नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं जो 1 to 100 काउंटिंग के ऊपर आपके हिंदुस्तान और राजस्थान में कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन लोग आप कहेंगे 1 to 100 काउंटिंग का कोई जिक्र भी नहीं करता कि इस पे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता। लेकिन मैंने ये लिखे हैं, वास्तव में कई एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं कि आप कहेंगे 1 to 100 काउंटिंग में लिखने के लिए वास्तव में मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान के पहले से पढ़ने वाले बच्चा लगा के कॉम्पिटिशन यूपीएससी की तैयारी करता है, उन्हें भी ये पढ़ना चाहिए कि 1 से 100 तक काउंटिंग लिखते हैं उसमें डिजिट कितने यूज होते हैं, ये भी बच्चों को मालूम नहीं होता। वास्तव में आप कहेंगे पहली क्लास के बच्चे को भी नॉलेज होना चाहिए। मैं तो कहूंगा तमाम स्कूलों को भी देखना चाहिए वीडियो, जिससे आप कहेंगे सभी का नॉलेज बढ़े, ताकि बच्चों को मालूम हो। काउंटिंग तो करते हैं हमेशा बचपन से चिल्ला चिल्ला के सीख जाते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं 0 कितने बार आता है, 1 कितने टाइम्स आता है। आप कहेंगे 1 to 100 काउंटिंग में आप कहेंगे टोटल डिजिट कितने यूज होते हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट पे सीधा। आपके सामने काउंटिंग लिखी है, 1 to 100 काउंटिंग मैंने लिख के रखी है। बाकी काउंटिंग सबको आती है, लेकिन इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उस पे हम बात करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है 1 से 100 तक गिनती लिखने में, यानी 1 to 100 काउंटिंग लिखने में इसमें कौन कौन से डिजिट का कितनी बार प्रयोग होता है। तो पहला मैंने क्वेश्चन लिखा, गौर से आप देखेंगे कि मैंने कहा 0 का प्रयोग कितनी बार होता है। तो आप गौर से देखेंगे 0 सिर्फ नीचे वाले स्टेप में 0 या आप कहेंगे यूज होता है। आप कहेंगे 11 बार 0 का यूज होता है। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी बार? 11 बार यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना, आगे के लिए हमेशा के लिए एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे 1 to 100 काउंटिंग में लिखने के लिए आप कहेंगे 0 का प्रयोग आप कहेंगे 11 बार होता है। 11 बार होता है आप कहेंगे, तो मैंने ये लिखा 11 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 to 100 काउंटिंग में आप कहेंगे 1 का प्रयोग कितनी बार होता है, 1 का यूज कितने टाइम्स होता है आप कहेंगे। तो आप इसमें गिन के चेक करेंगे, तो आप कहेंगे 1 और 2, फिर आप कहेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 के बाद आपकी 14 15 16 17 18 19 20 और एक लास्ट आप कहेंगे 21। बोले तो आप कहेंगे 1 का आप कहेंगे प्रयोग, यानी 1 का यूज आप कहेंगे 21 बार होता है। बोले तो 21 टाइम्स यूज होता आप कहेंगे। 1 to 100 काउंटिंग लिखने में आप कहेंगे 1 का यूज होता है, वो 21 बार होता है। ये भी कई बार पेपर्स में पूछा गया आप कहेंगे। नेक्स्ट बात करूंगा सभी डिजिट की एक साथ। अब बोले तो आप कहेंगे ये भी पेपर में पूछा गया कि 2 का यूज कितनी बार होता है, 3 का यूज कितनी बार होता है, 5 का यूज कितनी बार होता है। मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा, बाकी कोई भी डिजिट आपसे पूछे तो प्लस का निशान बनता है। प्लस का मतलब आप कहेंगे यहां देखिए अगर 10 है आप कहेंगे 10 आप कहेंगे स्टेप है, इधर से भी किसी भी आप कहेंगे कॉलम को काउंट कर लो 10 स्टेप है, इसका मतलब 10 + 10 बोले तो 20 बार यूज होता आप कहेंगे। आपको सोच आप कहेंगे 1 to 100 काउंटिंग में आपको 1 और 0 के अलावा कोई भी डिजिट पूछे तो आप यूं ही कहना एक प्लस का निशान बनता है। प्लस का मतलब 10 और 10 आप कहेंगे 20 आप कहेंगे बार आता है। तो आपसे पूछे कोई कि 2 का प्रयोग कितनी बार, 20 बार, 3 का प्रयोग कितनी बार, 20 बार, 3 का प्रयोग 20 बार, 4 का 20 बार, 5 का आप कहेंगे 20 बार। तो मैंने बीच में रैंडमली कुछ लिख दिया, पर आप ध्यान रखें 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट आता है तो एक प्लस का निशान बनाता है। प्लस का मतलब आप कहेंगे 10 + 10 20 बार यूज होता है, 20 बार आता है आप कहेंगे, 20 टाइम्स आप कहेंगे यूज होता आप कहेंगे। किसी भी डिजिट को आप यूज करके देख सकते हैं। आप गौर से देखें, 5 के बारे में बात करता हूं, आप कहेंगे देखना गौर से, आप कहेंगे यहां से 5 का यूज करेंगे तो आपके सामने देखिए आप कहेंगे कितना, एक यहां बिल्कुल आपके सामने 10 स्टेप आए हैं। अब आप यहां से यूज करेंगे, इसका आप यूज करेंगे तो गौर से देखिए आप लोग 5 इधर भी आप कहेंगे एक रो है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला ये तो इधर काउंट हो गया 6, ये 7 8 9 10 और इधर भी देख लो आप पूरे 10 है, 10 और 10 20 बार आप कहेंगे यूज हुआ है। इसलिए 1 to 100 काउंटिंग में आपसे पूछे 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट आपसे पूछे, आपको कहे ऐड कितने टाइम्स हुआ तो आप कहेंगे 20 टाइम्स यूज हुआ, बोले तो 20 बार प्रयोग हुआ है। तो आपके सामने ये लिख दिया। इसलिए तमाम बच्चों को, हिंदुस्तान के प्रत्येक बच्चे को मैं कहूंगा आना चाहिए, ऐसा वीडियो है आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
आगे वाला क्वेश्चन 1 to 100 गिनती में लिखने में कुल आप कहेंगे अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। ये बैंक पीओ में पूछा गया, सीजीएल के अंदर पूछा गया, आप कहेंगे रेलवे के अंदर पूछा गया, और भी कई एग्जाम्स में पूछा गया। आप कहेंगे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तमाम आप कहेंगे बच्चा पहली क्लास से, मैं तो कहूंगा नर्सरी और यूकेजी से पढ़ना स्टार्ट होता है, लेकिन कंपटीशन तक पहुंच जाता, फिर भी पता नहीं था कि डिजिट कितने यूज होते हैं। बड़े शर्म की बात है। तो आप कहेंगे यहां डिजिट की बात करूंगा, आपको काउंटिंग करवा के बताता हूं। तो पहले आप कहेंगे स्तंभ, आप कहेंगे कॉलम में देखेंगे तो आपके सामने 11 डिजिट यूज है। फिर प्रत्येक में 2 है, आप कहेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 2 ये 20, बोले तो 20 आप कहेंगे अंक है। इसमें भी 20 होंगे, इसमें भी 20 होंगे आप कहेंगे। इसी प्रकार इसमें भी 20 आप कहेंगे अंक होंगे, डिजिट होंगे। इसमें भी 20 होंगे, इसमें भी 20 होंगे, इसमें भी 20 होंगे, इसमें 20 होंगे। लास्ट में 3 है, इसलिए 21 होंगे आप कहेंगे। कुल डिजिट हुए, कुल आप कहेंगे अंक हुए आपके सामने। कुल अंकों का प्रयोग बोले कुल अंक, तो आप ये बताना 11 तो पहले आप कहेंगे कॉलम में है, 11 तो पहले कॉलम में है। बाकी अगर बीच वाले 8 कॉलम में अगर आप चेक करोगे तो आप कहेंगे 20, प्रत्येक में 20 होते हैं। 8 के अंदर आप कहेंगे 20 × 8 करोगे तो आप कहेंगे 160 ही हो जाएंगे। लास्ट वाले में 21 है। टोटल कॉम्बिनेशन को जोड़ ले वो आप कहेंगे 192, बोले तो 192 अंकों का प्रयोग होता है। 160, 20 आप कहेंगे 20 × 8 करोगे तो 160 हो गया, और 21 ये हो गया। 160 + 21 एक 1 आप कहेंगे 181 हो गया। आप कहेंगे 181 + 11 ये जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 192, बोले तो 192 अंकों का यूज होता है। 1 से 100 तक गिनती लिखने में 192 अंकों का प्रयोग होता है। कई अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 1 to 100 गिनती में आपके कुल अभाज्य संख्याओं का, इसके बारे में बात करो। इसके बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा लेटेस्ट पेपरों में किसी में भी चेक कर लेना आप लोग। अभी भी पेपर जो हुए हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया उसमें भी चेक करना। पेपर में पूछा जाता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य का मतलब जिसमें किसी भी दुनिया के किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल 1 और आप कहेंगे स्वयं के अलावा और दुनिया की किसी संख्या का भाग नहीं जाता, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे आते हैं। कोई कहेगा, जैसे मैं कहूंगा एसएससी में पूछा गया बहुत सी बार, बैंक में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में भी कई बार रिपीटिशन हुआ इस क्वेश्चन का, और टीचर्स के एग्जाम में काफी बार रिपीटिशन हुआ, बाकी अन्य एग्जाम में तो आता ही है। तो मैं बात करूंगा, ऐसे बात करूं कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल अभाज्य संख्या बोले तो नॉन डिविजिबल, बोले तो आप कहेंगे यानी प्राइम नंबर का यूज होता है, वो आप कहेंगे यानी कितनी बार होता है। तो मैं अलग अलग लिखता हूं। अगर सीधी बात करूं तो 25 बार होता है। 25 आप कहेंगे 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 25 होती है। लेकिन इसके अलावा भी पेपर में पूछा जाता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो 9। 1 से लगा के 25 तक अगर आप गिनोगे, 1 से लगा के 25 तक गिनोगे तो आपके सामने 9 संख्या होगी। आप चेक करें, पहली 2 दुनिया की एकमात्र आप कहेंगे ऐसी संख्या जो सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। आप कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी, जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। कोई पूछ ले कि 1 क्यों नहीं, 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य की श्रेणी में। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में टुकड़े नहीं होते इसके, इसलिए आप कहेंगे 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 1, 2, 3, 4 और आप कहेंगे 5, उसके बाद आप कहेंगे 6, 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद आप कहेंगे 9 के बाद 10, 9 के बाद आप कहेंगे ये 9 नंबर, आप कहेंगे यहां लास्ट आपका 9 नंबर पे आ गया। 8 ये 9 हो गई, तो आप कहेंगे कितनी बार? 9 बार। तो वही लिख रहा हूं, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी? आप कहेंगे 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9। फिर कोई पूछ ले 1 से 50 तक कितनी है, 1 से 50 तक आप कहेंगे 15 होगी। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी है, आप कहेंगे 21 होगी। 1 से लगा के 100 तक पूछे, 1 से 100 तक आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे 25 होगी। अधिकांश पेपरों में 1 से 100 तक अभाज्य संख्या पूछी गई है तो आप कहेंगे कितनी होगी? 25 होगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलें अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 से 100 तक आपके संख्याओं को गुणा कर दें, बोले तो ये तमाम 1 से 100 तक जो जितनी भी आप कहेंगे काउंटिंग लिखी है, इस टोटल को अगर अपन आपस में मल्टीप्लाई बोले तो गुणा कर दें तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए, मैं पहले तो आपको छोटा सा हिंट देना चाहूंगा। शून्य बनता है 5 इंटू सम संख्या से मल्टीप्लाई से शून्य बनता है। एक तो सामान्य शून्य होता है, एक रियल शून्य बनाने की जो आप टेक्निक है वो आप कहेंगे क्या होती? 5 इंटू 2 के मल्टीप्लाई से। तो इस संख्याओं में 2 और 5 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही शून्य बनेंगे।
इसलिए ये नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें शून्य बनना, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में 2 का प्रयोग तो खूब बार होता है, लेकिन 5 का प्रयोग खूब बार नहीं होता। इसलिए हम सिर्फ 5 सर्च करेंगे, जितने 5 मिलेंगे उतने ही शून्य बन जाएंगे। तो 5 आपसे कोई पूछता है, यानी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 5 आप कहेंगे, कुल 5 या कुल शून्य एक ही बात है। कुल शून्य कितने होंगे, तो आपको सिर्फ 5 सर्च करना। वो तरीका क्या है, आप कहेंगे 100 में 5 का भाग लगा दीजिए। कितनी बार गया, 20 5 100, 20 में फिर 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब फिर से लगाना है। 4 5 20, अब 4 छोटा हो गया, अब इसमें नहीं जाएगा भाग, तो आप कहेंगे 20 + 4 बोले तो 24 आपके शून्य होंगे। या आपसे पूछे 1 से 100 तक आपकी गिनती लिखने में 5 का यूज कितनी बार होता है, तो कोई कहेगा 1 से 100 तक आपने पहले तो बताया 5 का प्रयोग 20 बार होता है, वो खुले में 5 है, लेकिन 5 इसके अंदर मिक्स भी 5 मौजूद होते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो मिक्स भी 5 होते हैं। जैसे 10 में 2 × 5 आपके 10 होता है, ये अंदर वाले 5 निकालोगे तो आपको पता चलेगा टोटल 5 कितने हैं, तो आप कहेंगे 5 टोटल 24 है। नेक्स्ट चले, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। सबको नमस्कार।